आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उसका नेम है जी चाइनाज़ एक्सपेंडिंग रिलेशंस विद अरब वर्ल्ड इज़ दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना के जो अरब वर्ल्ड के साथ जो रिलेशंस हैं वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। वो ईरान हो, वो सऊदी अरब हो, वो कतर हो, यानी कि चाइना मिडल ईस्ट या वस्ती एशियाई ममालिक के साथ जो अपने रिलेशंस हैं, अपने ताल्लुकात हैं, वो बेहतर करता जा रहा है। क्या ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है? तो सबसे पहले आज के लेक्चर की आउटलाइन देख लेते हैं। अ न्यू इरा ऑफ चाइनीज़ अरब पार्टनरशिप। तो चाइना और अरब की जो पार्टनरशिप है, इसका एक नया दौर। जो चाइना के जो सदर थे उन्होंने 3 डे विज़िट किया सऊदी अरब की तरफ। इसके बाद चाइनाज़ पॉलिसी टूवर्ड्स मिडल ईस्ट। चाइना की जो नई पॉलिसी है वस्ती एशियाई ममालिक की तरफ के या उनके साथ, तो वो किस तरह की है। इसके बाद चाइनाज़ इंटरेस्ट इन द रीजन। तो आपको पता है चाइना जो है साउथ चाइना सी के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है। और उसके बाद जी मिडल ईस्ट के अंदर और एशिया ममालिक के अंदर उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या सरोकार है। इन फ्यूचर वो इस रीजन को, इस खिते को किस तरह से देखता है। तो उसके बाद देखेंगे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड अरब स्टेट्स। तो चाइना ने जो अरब स्टेट्स के साथ किस तरह की पार्टनरशिप की हुई है, क्यों। आगे देखें जी एनर्जी कोर ऑफ चाइना अरब रिलेशंस। तो चाइना का जो इंटरेस्ट है, जो कंसर्न है बिलखुसूस वस्ती एशियाई ममालिक की तरफ या मिडल ईस्ट ममालिक की तरफ या अरब वर्ल्ड की तरफ, वो बेसिकली है एनर्जी, ऑयल, गैस। इसके बाद है जी यूएस एंग्जाइटी ऑन डीपनिंग चाइना अरब रिलेशंस। आपको पता है कि जो सऊदी अरेबिया है, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया, वो अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड समझा जाता है। लेकिन जो चाइना और सऊदी अरब के इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो रहे हैं। इसके पीछे अमेरिका को क्या क्या डिप्रेशन है, क्या क्या एंग्जाइटी है, बेचैनी है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और अगर वो चाइना की तरफ चला जाता है तो एशिया में सवाए इंडिया के उसका कोई भी दोस्त नहीं रहता। एक एशिया में रह जाता है, इंडिया रह जाता है, और इसके बाद पीछे हमें वसी एशियाई ममालिक में इसराइल दिखता है। इन 2 कंट्रीज़ के अलावा यूएस का एशिया में कंसर्न ख़त्म हो जाता है, उसकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। तो आपको पता है कि अगर कोई वर्ल्ड वार होती है या कोई नई वार रेस स्टार्ट होती है, तो जिस कंट्री के जितने अलाइज होते हैं, जितने फ्रेंड ज़्यादा होते हैं, उसके जीतने के भी चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग थी अ न्यू इरा ऑफ चाइनीज़ अरब पार्टनरशिप। चाइना की और जो अरब कंट्रीज़ हैं इनकी जो पार्टनरशिप का एक नया दौर, उसकी बात करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली उनका विज़िट हुआ है, जो चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उसने 7 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक अरब कंट्रीज़ की तरफ या सऊदी अरेबिया की तरफ जो उसका विज़िट था, वो बिलखुसूस इसी तौर पे था कि एशिया और मिडल ईस्ट के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए, ताकि इन फ्यूचर ये कंट्रीज़ मुझे सपोर्ट करें। और जो इसका विज़िट था, इसके अंदर वो कुवैत, फ़लस्तीन, इजिप्ट जिसे मिस्र बोलते हैं, सूडान, इराक, मोरक्को, अल्जीरिया, लबनान और दूसरी अरब स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ इसकी मीटिंग हुई। इन सब का मकसद यही था कि एक तो ये था कि चाइना को एनर्जी मिलेगी, दूसरा ये कि इनके साथ जो रिलेशंस हैं अगर मजबूत हो जाते हैं तो यूएस को काउंटर करने में हेल्प आउट होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास मौजूद है वो है जी चाइनाज़ पॉलिसी टुवर्ड द मिडल ईस्ट। चाइना की मिडल ईस्ट वस्ती एशियाई ममालिक की तरफ क्या पॉलिसी है। चाइना चाहता है कि मिडल ईस्ट हो, एशिया हो, उसके अंदर चाइना का सिक्का चले, चाइना का राज चले। तो चाइना की इसकी तरफ पॉलिसी क्या, वो देखते हैं जी। तो चाइना ने जो BRI बनाया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर 139 कंट्रीज़ शामिल हैं, उसके अंदर अरब कंट्रीज़ भी शामिल है। तो 2015 के अंदर एक सिल्क रोड का जो इकोनॉमिक बेल्ट के लिहाज से वो एग्रीमेंट हुआ था अरब वर्ल्ड के साथ चाइना का। इसके बाद 2016 की बात की जाए तो अरब पॉलिसी पेपर साइन हुआ था अरब वर्ल्ड के साथ चाइना का। तो ये 2 एग्रीमेंट हुए थे, एक 2015 में हुआ था और एक 2016 में हुआ था। इन पेपर्स के अंदर या इन एग्रीमेंट्स के अंदर या इन पॉलिसीज़ के अंदर जो कॉन्साइज वे में है वो ये है कि एनर्जी पे बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की गई है, टेक्नोलॉजी पे बात की गई है, इन्वेस्टमेंट पे बात की गई है, और सबसे बिलखुसूस जो मेन पॉइंट है वो ट्रेड पे बात की गई है। अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो चाइना की उसकी तरफ जो पॉलिसी है वो है जी डेवलपमेंटल पीस, यानी कि ऐसा पीस जो कि एक दूसरे की बाहमी मदद के साथ, बाहमी इन्वेस्टमेंट के साथ हो। जबकि वेस्टर्न की बात करें, मगरबी दुनिया की बात करें, जिसमें अमेरिका आता है, यूके आता है, यूरोप आता है, उसका जो कंसर्न है अरब वर्ल्ड की तरफ वो ये है जी डेमोक्रेटिक पीस। क्या मतलब ये कि चाइना ये चाहता है कि उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड की जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जाए, यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें रोड्स वगैरह आते हैं, ट्रेड आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका डेमोक्रेटिक पीस है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे फ़ौज हो,
अगर फ़ौज नहीं है तो ये हमारी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करें, जिसमें ट्रेड शामिल नहीं है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शामिल नहीं है। उनकी जो डेमोक्रेटिक पीस है उसमें एक पॉइंट है, वो है जी इन्वायरमेंट का, कि इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया जाए, क्लाइमेट को बेहतर बनाया जाए। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसमें अमेरिका, यूके और यूरोप आता है, उनकी मिडल ईस्ट की तरफ जो पॉलिसी है वो सॉफ्ट पॉलिसी है। और अगर हम चाइना की बात करें तो वो हार्ड पॉलिसी है, यानी कि वो फिज़िकल वर्किंग पे ज़्यादा बिलीव करता है, जबकि अमेरिका फ़िज़िकल नहीं बल्कि सॉफ्ट वर्किंग पे बिलीव करता है। और दूसरा ये कि जो अरब वर्ल्ड है उनका जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो चाइना की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न, क्योंकि चाइना उनको करीब पड़ता है, चाइना के साथ उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। दूसरा ये कि चाइना और उनके जो सी है वो भी सेम ही लगता है। चाइना का जो फिज़िकल एरिया है, फिज़िकल रोड भी बना सकता है, लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, यूके की बात की जाए, तो इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बाय सी। तो अगर अरब वर्ल्ड चाइना पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाइना उन्हें BRI के थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इससे चाइना को भी फ़ायदा होगा और अरब वर्ल्ड को भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है जी चाइनाज़ इंटरेस्ट इन द रीजन। चाइना का इस खित्ते में क्या इंटरेस्ट है, वस्ती एशिया के अंदर और एशिया के अंदर। तो सबसे पहले चाइना का इंटरेस्ट ये है कि चाइना ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अलाइंसेस बनाई जाए। अगर आप वर्ल्ड वार 1 देखें और वर्ल्ड वार 2 देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि जिस कंट्री के ज़्यादा अलाइंसेस थे, जिसके ज़्यादा दोस्त थे, वो कंट्री वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जीत गया। ठीक है, तो आपने देखा था जो ग्रुप 2 था जिसके अंदर अमेरिका था, तो वो एक तो पावरफुल था और दूसरा ये कि उनके अलाइज ज़्यादा थे। तो चाइना ये चाहता है कि उसके जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। वो वस्ती एशियाई ममालिक को अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। इसके अलावा एशिया में पाकिस्तान हो गया, दूसरा जो बिलखुसूस ईरान हो गया, तुर्की हो गया, वो इनकी तरफ टिल्ट ज़्यादा है। एक तो ये कि अगर कोई वार का दौर आता है तो चाइना जीत सके, दूसरा ये कि एनर्जी यहाँ से मिलती है, तीसरा ये कि वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव कर सकता है। चाइना की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो चाइना की अपनी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो चीज़ें मिलती है, चाइना इजीली इन्हें ट्रांसपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो चाइना की जो अरब वर्ल्ड की तरफ ट्रेड है वो 4 पॉइंट से होके होती है। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला है जी जिब्राल्टर है, दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तीसरा हारमूज़ है और चौथा है जी बाले मंदब। अगर इन 4 स्ट्रेट की बात की जाए तो 2 अरब वर्ल्ड के अंदर है। ये स्ट्रेट क्या है जी? ये वो रास्ते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो चाइना को वस्ती एशिया के अंदर एंटर होने में मदद देते हैं। अगर चाइना की इंडस्ट्री की बात की जाए तो चाइना की इंडस्ट्री के लिए जो ऑयल और गैस चाहिए होता है, तकरीबन हाफ जो चाइना है इंपोर्ट करवाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के ज़रिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ है तो ये चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चाइना इसी रास्ते के ज़रिए ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है वस्ती एशियाई ममालिक से, यानी कि उनसे ख़रीदता है। और दूसरी बाले मंदब की बात की जाए तो उसके अंदर चाइना को चीज़ें बेचता है, मिडल ईस्ट को, अफ्रीका को और यूरोप को। तो यहाँ पे हमने 2 स्ट्रेट देखी, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ देखी जहाँ से चाइना ऑयल और गैस बाय करता है मिडल ईस्ट कंट्री से। दूसरा ये कि हमने बाले मंदब देखी, इस ट्रेड के थ्रू चाइना क्या करता है, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, सेल आउट करता है मिडल ईस्ट को, अफ्रीका को, यूरोप को। हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है जी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स बिटवीन चाइना एंड अरब स्टेट्स। चाइना की अरब स्टेट्स के साथ क्या पार्टनरशिप है वो देखते हैं। तो चाइना ने जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो इनिशिएटिव लिया है, जो आगाज़ किया है, जिसके अंदर हमारा CPEC आता है पाकिस्तान का, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ CPEC का मुआहिदा हुआ है चाइना का, जिस पे वर्किंग जारी है, जिसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है, फ़ेज़ 3 अभी इनकम्प्लीट है। तो चाइना ने जनवरी 2022 की बात की जाए तो चाइना ने जनवरी 2022 तक चाइना ने तकरीबन अरब के 20 ममालिक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सबसे पहले इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट के साथ जो चाइना ने मुआहिदा साइन किया वो 2014 में किया, कतर के साथ भी 2014 में किया, इराक़ के साथ 2015 में किया, सऊदी अरेबिया के साथ 2016 में किया, इसके बाद UAE और मोरक्को के साथ 2016 में किया, ओमान और कुवैत की बात की जाए तो 2018 में किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अरब वर्ल्ड की है, वहाँ पे ज़्यादा मोनार्ची सिस्टम पाया जाता है। तो मोनार्ची सिस्टम में जब आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, वो जिस कंट्री के साथ चाहे एग्रीमेंट कर सकता है। तो इससे चाइना को बहुत ज़्यादा एज मिलेगा, क्योंकि चाइना ने प्रेसिडेंट के साथ जो मोनार्ची सिस्टम है उनके साथ एग्रीमेंट किए हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं होंगे।
आपको पता है कि जो अरब वर्ल्ड है ऑयल के लिहाज से, गैस के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से रिच माना जाता है। और आपको पता है कि इसके बाद जो है, जो अरब वर्ल्ड के अंदर कुछ स्टेडियम पाए जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दुनिया का जिस तरह की अमेरिका के अंदर पाई जाती है, उनके चैलेंज की, उनके लेवल के, उनकी इक्वलिटी में पाई जाती हैं। कतर का जो लुज़ेल स्टेडियम है, जो कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, तो जिससे कतर ने अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना की अरब कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप है, वो तो एक एनर्जी के लिहाज से, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिहाज से तो अच्छी ही है, लेकिन अरब वर्ल्ड की जो फैसिलिटीज़ है वो भी चाइना के लिए ओपन है। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी कोर ऑफ चाइना अरब रिलेशन। चाइना और अरब के रिलेशंस में जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो है जी एनर्जी। तो क्या होगा, सऊदी अरेबिया को चाइना क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड करेगा तो उससे क्या होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो डोमेस्टिक एनर्जी की डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकेंगी। और जो चाइना की जितनी भी इंडस्ट्री बेस करती है वो बेस करती है एनर्जी पे, ऑयल पे, गैस पे, न्यूक्लियर रिएक्टर पे। तो चाइना जो है एज़ इट इज़, उसका जो इंटरेस्ट है, साउथ चाइना सी देख लिया जाए, ईरान देख लिया जाए, सऊदी अरेबिया देख लिया जाए, या जितने भी उसके साउथ चाइना सी के अंदर आइसलैंड्स पाए जाते हैं उनको देख लिया जाए, या आप देख ले जो श्रीलंका की उसने पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज़ पे ली हुई है, तो उसका मेन इंटरेस्ट यही है कि उसे एनर्जी जहाँ से मिले वो ले लेता है। तो उसे एक तो ईरान का चीप ऑयल मिल सकता है, दूसरा सऊदी अरेबिया को वो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड करके सऊदी अरेबिया के लिए फ़ायदा ये है कि उसे डोमेस्टिक एनर्जी की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकती हैं अगर चाइना उसे न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड कर देता है तो यहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट तकरीबन सेम ही है। जो अरब कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि हमें ऑयल और गैस के अलावा न्यू प्रोजेक्ट्स मिले, जैसा कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये सारी चीज़ें क्या करेगा, चाइना उन्हें प्रोवाइड करेगा अरब वर्ल्ड को। और चाइना को क्या चाहिए, चाइना को ट्रेड के लिए रूट्स चाहिए, रास्ता चाहिए जहाँ पे वो, जिस रास्ते के ज़रिए वो अपनी चीज़ें जाके बेच सके। उसे क्रूड ऑयल चाहिए तो वो अरब वर्ल्ड उसे प्रोवाइड करेगा। तो दोनों के जो कंसर्न है, जो इंटरेस्ट है, तकरीबन सेम है। लास्ट स्लाइड की बात करते हैं, यूएस एंग्जाइटी ओवर डीपनिंग चाइना अरब रिलेशंस। यूएस जो अमेरिका है, इनकी बढ़ती हुई दोस्ती से परेशान है, बेचैन है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस या इंटरेस्ट मिडल ईस्ट की तरफ या एशिया की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो यूएस का इंटरेस्ट है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो यूएस का एंग्जाइटी लेवल है वो भी साथ बढ़ेगा। यूएस का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट पे, जो दबाव है, जो असर है, वो कम होता जाएगा, जिससे ये होगा कि जो अमेरिका है वो मिडल ईस्ट के अंदर और एशिया के अंदर अपनी आइडेंटिटी खो देगा। कोरोना वायरस के बाद जो अरब वर्ल्ड है, जो एशिया है, वो यही चाहता है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं सिर्फ अमेरिका के साथ रहे, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का बढ़ जाए, क्योंकि चाइना की इंडस्ट्री है, चीप है, और अगर अमेरिकन इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो 2022 की बात की जाए तो आज तक जो अमेरिका है अपनी आइडेंटिटी अफ़गानिस्तान के अंदर खो चुका है, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन खो चुका है। इसके अलावा वसी एशियाई ममालिक में बिलखुसूस सऊदी अरब देख लिया जाए, जिसने उसे पिछले दिनों यूक्रेन को ऑयल देने से इनकार कर दिया था। यानी कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो सऊदी अरेबिया है उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो अमेरिका है अपना इन्फ्लुएंस कम होता दिखाई दे रहा है उसे। तो आज का सवाल भी यही था कि क्या ये इज़ दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो हाँ, ये नया एक वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है, क्योंकि चाइना को अरब वर्ल्ड के अंदर कितने ही कंट्रीज़ हैं, चाइना को अगर उनकी सपोर्ट मिल जाए, एशिया में पाकिस्तान की उसे सपोर्ट ऑलरेडी हासिल है, इसके अलावा यूरेशियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो तुर्की की सपोर्ट हासिल है, इसके अलावा यूरोप के अंदर देखा जाए तो अलग से बात की जाए तो हमें रशिया दिखता है। तो अगर ये सारे अलायंस चाइना के बन जाते हैं, चाइना इनके साथ वार के लिहाज से भी अगर एग्रीमेंट्स वगैरह कर लेता है, तो चाइना को इन फ्यूचर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो यूरोप है वो ऑलरेडी उसके जो रिलेशंस है अमेरिका के साथ टाइटन्ड है ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस, जो कि रशिया उसे प्रोवाइड नहीं कर रहा। एट दी एंड ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हो सकता है।